आपसे कुछ ही देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़ेंगे। पंकज जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठे। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है, अरसे बाद एक बार फिर आप गूंज का हिस्सा बन रहे हैं। सर, आज इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं और ये पलटना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था इंदिरा वर्सेस मोदी, और इसीलिए मोदी ने आज जब चर्चा की तो याद दिलाया कि ये मसला तो कब का हल हो गया होता अगर 48 में 3 दिन सीजफायर नहीं हुआ होता, यूएन में नेहरू जी ना गए होते और प्लेबिसाइट या रायशुमारी का जिक्र नहीं किया होता। मोदी जी को इतिहास की जो जानकारी है उसके हिसाब से वो कह रहे होंगे 1948 में क्या स्थितियां थी और क्या नहीं थी, ये नरेंद्र भाई मोदी भी अच्छी तरह समझते हैं और बाकी देश भी अच्छी तरह समझता है। आजकल ये एक फैशन बन गया है कि हर मामले में नेहरू जी को, कांग्रेस को घसीटना है और उन पर सारे असफलता का दोष मढ़ना है। अब अभी एक सज्जन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, नीम हकीम खतराए जान, इतिहास की आधी अधूरी और एक पक्षी जानकारी के आधार पर अपने एक तरह के डॉन पुर्जों की दावे कर रहे हैं। अब ये साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनका कहना है कि 1960 के दशक में कश्मीर के इलाकों को पाकिस्तान को देने की योजना बनाई और तब अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में स्वर्ण सिंह और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच लगातार बैठकें हुई थी और भारत ने पुंछ और उरी जो है वो पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया। अब ये अमेरिकी विदेश विभाग का 9 फरवरी 1963 का दस्तावेज क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत ने उस दिन शाम को 6:33 पर अमेरिकी विदेश विभाग को कराची से एक टेलीग्राम भेजा, वो है ये दस्तावेज। और उसमें उन्होंने ये लिखा कि आज दोपहर करीब 1 बजे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने मुझको यानी अमेरिकी राजदूत को और ब्रिटिश हाई कमिश्नर को अचानक बुलाया। भुट्टो तब विदेश मंत्री थे। अमेरिकी राजदूत का कहना है उस टेलीग्राम में कि भुट्टो ने उनको और ब्रिटिश हाई कमिश्नर को उसी सुबह भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। तो अब ये जो 9 फरवरी 1963 का दस्तावेज है, ये इस दस्तावेज में जो कुछ भी लिखा है वो भुट्टो का बताया हुआ है। तो भारत से जो व्यक्ति 1000 साल लड़ने का ऐलान करता था, भाजपा के सांसद महोदय को वो आदमी इतना विश्वसनीय लग रहा है, उसकी बातें इतनी विश्वसनीय लग रही है कि ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें भी एक मजे की बात है रूपका जी, कि बाकी बातों के अलावा भुट्टो ने अमेरिका के जो राजदूत थे वॉल्टर मैकोनेही और ब्रिटेन के जो हाई कमिश्नर थे मॉरिस जेम्स, इस टेलीग्राम में लिखा है, उनसे कहा कि स्वर्ण सिंह ने जिस तरह का प्रस्ताव दिया है अगर हम उसको मान लेंगे पाकिस्तान में तो बवाल हो जाएगा। भुट्टो ने कहा, टेलीग्राम में लिखा है कि भारत कश्मीर में जनमत संग्रह कराने को तैयार ही नहीं है। इसी दस्तावेज में लिखा है तो भुट्टो ने इन दोनों को बताया कि आज दोपहर पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक प्रस्ताव दिया जाएगा और तफसील बताई कि वो प्रस्ताव क्या है। तो उस तफसील को पढ़ लीजिए इसी दस्तावेज में। ठीक है पंकज जी, तो आप देखेंगे कि भारत ने एक भी बात नहीं मानी उनकी। ठीक है, एक भी बात नहीं मानी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि प्रधानमंत्री उस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूएन गए थे, खत लिखा था, मतलब उनको ये बात सही है ना कि जनमत संग्रह की बात हुई थी। आप भुट्टो की बात छोड़ दीजिए, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करी, हुई थी कि नहीं हुई थी? लेकिन जब 1963 में ये जो अमेरिकी विदेश विभाग का दस्तावेज है, ये भुट्टो के हवाले से कह रहा है कि भुट्टो ने कहा कि भारत जनमत संग्रह की बात को मान ही नहीं रहा है अपने प्रस्ताव में। लेकिन आपने मेरे सवाल पर आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? ये तो सब जगह है ना, ये तो सब जगह है कि नेहरू जी यूएन गए थे, और मैं फिर कह रही हूं कि नेहरू जी गए उस वक्त का मसला अलग होगा, इंदिरा जी ने जो किया उस वक्त का मसला अलग होगा। और अगर अलग अलग मसला है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर करवाते हैं या करते हैं सर, तो उसमें वर्सेस क्यों? फिर आप वर्सेस लाएंगे तो पीछे जाएंगे, और जब पीछे जाएंगे तो ये सारे इतिहास के पन्ने जो है निकलकर सामने आएंगे। आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सिंह साहब। देखिए, चलिए वो पुरानी बात होगी, मैं तो अभी हाल की बात बता दूं। जनरल जे सिंह तो हमारे भारत के सेनाध्यक्ष थे, उनकी किताब पढ़ लीजिए, उसने बड़ा स्पष्टता से लिखा कि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी साइड चेन पाकिस्तान को परोस कर दे रहे थे। पढ़ लीजिए, मैं आपको किताब भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा उनकी किताब। तो इतिहास के में जाइए, इतिहास में तो बड़ा कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत कष्ट होगा। इतिहास में तो ये भी लिखा है कि किस प्रकार से कच्छद्वीप
पोरोस को दे दिया, भैया लो कच्छद्वीप लंका को दे दिया, ले जाओ आप कच्छद्वीप ले जाओ। कि इतिहास में तो ये भी लिखा है कि 26/11 के बाद मनमोहन सिंह जी ने कहा मैं हमला नहीं करूंगा, हमला करूंगा, ये ओबामा की किताब में लिखा है, और ये कहा कि हमला करूंगा तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। तो 26/11 में फली होमी मेजर साहब जो एयरफोर्स चीफ थे वो रिक्वेस्ट करते रह के कि भाई हमें हमला करने की छूट दो, हम जरा जवाब दे दें, हम भी कुछ उनके जाकर जो आतंकी अड्डे हैं उनको नस्तरमून कर दें, या हम कोई उनके एयरबेस या उनके डिफेंस बेस जाकर ध्वस्त कर दें। नहीं दी छूट। ये तो अभी चलिए वो तो बाहर के लोगों की बात करें, मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ। क्या क्या लिख दिया आरपी सिंह साहब, किस किसने? अरे जनरल जे सिंह तो भारत का जनरल रहे हैं, भारत का जनरल की बात की कैसे मना कर दोगे आप? अरे बलराज मधोक भारत का जनरल की बात कैसे मना कर दोगे आप? जिसने कहा कि मधोक तो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या कहा? और ये तो छोड़िए, अच्छा चलिए किताब छोड़िए, मनमोहन सिंह जी ने जाकर शर्म el शेख में क्या किया था? शर्म el शेख में जाकर क्या किया था? बेचारा पाकिस्तान आतंक से प्रताड़ित पाकिस्तान, ये कहा था नहीं कहा था? आतंक से प्रताड़ित पाकिस्तान। बलराज मधोक तो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या कहा और लिखा? सच मान ले उसको। नहीं, बलूचिस्तान से हम चिंता करेंगे, बलूचिस्तान की हम चिंता करेंगे, ये कहा था नहीं कहा था? मैं कह रहा हूँ कि ये तो अभी हाल की बात है, आज से 10 साल पहले की बात है कुल मिलाकर। जनरल जे सिंह साहब बहुत आदरणीय हैं। बलराज मधोक जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, क्या वो आदरणीय थे? उन्होंने क्या लिखा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए? क्या कहा? किस चीज को सच मान ले? और सिंह साहब तिब्बत को दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, बस एक 10 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए। पंकज जी, आज जो संजय राउत की तरफ से कहा गया ऑपरेशन सिंदूर इज अ फेलियर ऑपरेशन, आप लोग भी यही मानते हैं? मैं संजय राउत की बात की तायीद नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर फेल्ड ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य और पराक्रम की मिसाल है। हाँ, इस मामले में कुछ चूक हुई है, उन चूक जिस तरह की चूक हुई है उनका भी जवाब दिया जाना चाहिए। सरकार को इस मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। ठीक है पंकज, लेकिन इससे ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही माने ना, ये नहीं। भाई हर ऑपरेशन हर युद्ध में कहीं ना कहीं चूक होती है। ठीक वैसी ही चूक हुई थी जब इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिकों को सौंप दिया और हमारे 54, 71, 10 तरह की बातें हैं, वहाँ सैनिक वापस नहीं लिए। ये भी चूक हो गई कि पीओके हम ले सकते थे, वी हैड एन अपर हैंड, हम नहीं ले पाए। यही चूक कि अगर नेहरू जी चाहते तो पीओके नाम की चीज ही नहीं होती डिक्शनरी में, हम लोग कब का उस हिस्से को अपना बना चुके होते। ये चूक है ना, इसे चूक कहते हैं ना असल। एक मिनट दीजिए। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर 4:31 पर सुनिए आरपी सिंह साहब, जरा इतिहास को सुनिए। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर 4:31 पर पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। कुछ ही देर बाद 16 दिसंबर को इंदिरा जी ने बैठक बुलाई। उसमें रक्षा मंत्री जगजीवन राम, वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ थे। इंदिरा जी ने मानेकशॉ से पूछा 16 दिसंबर को कि पेशावर पहुंचने में हमको कितना वक्त लगेगा। मानेकशॉ ने कहा कि 3 दिन। मानेकशॉ ने पूछा कि क्या आप पाक अधिकृत कश्मीर इसी वक्त वापस लेना चाहती हैं? इस पे इंदिरा जी ने सबकी राय पूछी। ये सही है कि जगजीवन राम जी और स्वर्ण सिंह जी को लगा कि इंदिरा जी शायद ऐसा ही चाहती हैं, तो जैसा कि राजनीति में होता है वो बढ़ चढ़ के कहने लगे कि पेशावर पहुंच ही जाना चाहिए। जगजीवन राम ने कहा कि भारतीय सेना को 1948 में हुए अपने नुकसान की भरपाई कर लेनी चाहिए। मानेकशॉ ने कहा कि हम पहुंच सकते हैं, मगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जुड़े मसलों पर भी गौर करने को कहा। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव थे PN अफसर, उन्होंने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पश्चिम पाकिस्तान से युद्ध छेड़ने पर भारत को इंटरनेशनल स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत संभावना है युद्ध छेड़ा हुआ था, मामले में जिस तरह भारत को समर्थन मिला है वो पश्चिमी पाकिस्तान में न मिले। युद्ध छेड़ा हुआ था। सैम मानेकशॉ का एक डायलॉग सर बहुत इस वक्त वायरल हो रहा है। जब सैम मानेकशॉ ने श्रीमती इंदिरा गांधी को ये कहा था, भुट्टो हैज मेड अ मंकी आउट ऑफ यू, और ये इसी संदर्भ में था, इसी मसले पर था
इसी समझौते को लेकर था जिसका आप पूरा का पूरा अभी हिस्ट्री जो है, इतिहास बयां कर रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहां पर मौजूद है। हर्षवर्धन जी, ये कह देना कि हमारे टाइम पर ये बहुत गजब का हमने काम किया और ऐसा काम किया कि पाकिस्तान आज तक जो है वो उबर नहीं पाया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर। विका जी, आपने जो सवाल पूछा, हमारे वरिष्ठ साथी हैं पंकज शर्मा जी, बड़े अच्छे से बात करते हैं लेकिन उसको बड़े सलीके से चबा के खा गए। अरे भाई, ये समस्या ही क्यों है पीओजे की?